न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, नालंद में चुनाव होने वाला है। छोटी सरकार का बिगुल बज चुका है और बीजेपी पार्टी सिंबल पे नगर पालिका के चुनाव लड़ने जा रही है और इसी को लेकर हमने एक स्पेशल कार्यक्रम तैयार किया है, राजनीति का अड्डा छोटी सरकार। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो नालंद के चुनाव लड़ने के प्रमुख दावेदार हैं, इन्होंने भाजपा कार्यालय में अपना आवेदन भी जमा करवा दिया है। एडवोकेट दीपक लोहान हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे खास बातचीत। लोहान साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। लोहान साहब, छोटी सरकार के चुनाव होने जा रहे हैं और छोटी सरकार के इन चुनाव में जो चेयरमैनी का पद है उसके लिए आपने भाजपा कार्यालय में आवेदन कर दिया है कि भाई मेरे को आप टिकट दो, मैं नालंद में चुनाव लड़ूंगा। इस पे क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मान साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज जो दिल्ली चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं जी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी। और आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूँ और बहुत पुराना सिपाही हूँ जी। कम से कम 20 साल हो गए मुझे बीजेपी ज्वाइन किए हुए, तो मेरा हक बनता है कि मैं भी अपना आवेदन दे सकूँ। जैसे ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो काफी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी अप्लाई किया है, वो भी दावा कर रहे हैं। मान साहब, मैंने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है और इस वजह से मैं अपना दावा कर रहा हूँ। यानी कि आपने पूरा दावा कर दिया कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा यहाँ पे। जी। तो सबसे पुराने कार्यकर्ता आप भी हो। पार्टी के में क्या आपकी भूमिका रही है अब तक? पार्टी ने जो आज तक मुझे जिम्मेवारी दी है वो मैंने पूर्णतः निभाई है। चाहे कोई भी पद दिया हो, चाहे पन्ना प्रमुख का पद दिया हो, चाहे बूथ अध्यक्ष का पद दिया हो, मैंने अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभाई। जी, बात करेंगे जैसे चुनाव आ गया है, इस चुनाव में प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? आपकी क्या क्या आपके पास जो विकास का एजेंडा है वो क्या क्या प्राथमिकताएं आप करने वाले हो? देखिए क्या हुआ मान साहब, पिछली बार भी जैसे नगर पालिका का गठन हुआ था तो कुछ आपस की खींचतानी की वजह से यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। जी। या भली भांति जानते हैं। हम्म। और मेरे दिमाग में पूरा रोड मैप तैयार है नालंद के विकास का। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सारी दुनिया देख रखी है, तो पूरा खाका तैयार है नालंद के विकास के लिए। पिछले अगर बात करें, आप विकास की आप बात लेके आए हैं, पिछले 10 साल में नालंद में विकास नहीं हो पाया। जो मेन मुख्य सड़क है ना, जीनासी रोड, इसकी लाइट नहीं जल पाई। वार्डों में बिल अंधेरा छाया रहा। वार्डों में गलियां नहीं बन पाई। लोगों की छोटी छोटी जो चीजें थी ना, फैमिली आईडी की, किसी का राशन कार्ड की, यानी कोई भी काम नहीं हो पाया। पूरे 5 साल पिछले तो एक नाले में लटका के रख दिए। मान साहब, आपकी बात सही है, उसका मैं जवाब फिर से वही दूंगा कि पीछे खींचतान की वजह से ये काम नहीं हो पाए। और मेरे दिमाग में जो खाका तैयार है, चाहे आप ये लगा लो कि नालंद में एक स्टेडियम की कमी है जी। और जो युवा साथी हैं उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है, कोई जींद जाता है या हिसार जाता है, उनको यहाँ पे सुविधा नहीं मिलती। भाजपा सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं खेल को लेके, अगर उन युवाओं का ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा, एक तो वो थोड़ा फोन से दूर रहेंगे और बाकी जो कुरीतियां समाज में चल रही है उनसे भी दूरी बन पाएगी। और जो सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं इस विषय को लेकर कि मेडल ला के नौकरी पाना या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं युवाओं की तरफ ध्यान दूं। और दूसरा जो है, नालंद कस्बे के अंदर नशे का बड़ा काम खराब हो रखा है। युवा जो है, आज का युवा जो है नशे की लत में उलझा हुआ है, तो सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि युवा काउंसलर बना के उन युवाओं को नशे की लत से बचाया जाए। आप बात में सही कर रहे हैं, सरकार भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है। क्यों 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 बिक रहा है ये? यार, आवाज उठाने वाला चाहिए। कुछ कमजोरियां हमारी भी हो सकती हैं, ये नहीं कहता कि सब कुछ सही चल रहा है। तो आप इसमें क्या भूमिका निभाने वाले हो? मेरी भूमिका यही रहेगी कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ या चाहे ना भी जीतता हूँ, वो बातें अलग है, लेकिन एक सक्षम आदमी हूँ, सक्षम व्यक्ति हूँ और अपनी बात उठाना जानता हूँ। चाहे मुझे किसी अधिकारी से मिलना पड़े, चाहे डीसी साहब से मिलना पड़े या और उच्च अधिकारियों से मिलना पड़े, ये बातें मैं आगे रख के और इस बात का समाधान करवाना चाहूँगा। अगर बात करें कि लोग आपको क्यों क्यों वोट दें, दीपक लोहान को वोट क्यों दे लोग, उसका खासियत क्या है? क्या आकर्षित करेगा दीपक लोहान उनको? लोगों की क्या उम्मीदों पे खरा उतरने वाला दीपक लोहान? देखिए, इस कस्बे के लोगों ने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि भी सड़कें नहीं बन पाई या नाले नहीं बन पाए या और भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। इस कस्बे को एक पढ़े लिखे और युवा और ईमानदार व्यक्तित्व की जरूरत है जो इस कस्बे का विकास कर पाए। और जनता बहुत शानी है, बहुत देख के विचार करके ही वोट करेगी।
वोट आजकल जाति के आधार पे भी डाले जाते हैं, उसमें आप कहाँ अपने आप को स्पेंड करते हो? देखो, मैं नहीं मानता। मैं तो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। आप लोग मेरा इतिहास भी जानते होंगे, मेरे फैमिली का इतिहास भी जानते होंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कोई एक जाति को लेकर चलेगा और वो आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी जातियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपने आवेदन कर दिया है, आवेदन के बाद में पार्टी जैसे विचार करेगी, हर पहलू देखा जाता है। दीपक लोहान में क्या क्या क्वालिटीज हैं? देखिए, आप भली बातें जानते हैं मेरे बारे में। मैं एडवोकेट भी हूँ, बार एसोसिएशन का प्रधान भी रह चुका हूँ 2 दफा। तो काम करने की एक क्षमता है। और जैसे पार्टी से कोई पद आपके पास है, रहे हैं आपने पार्टी हाँ, पार्टी ने जो भी जिम्मेवारियां दी हैं कभी भी, तो मैंने निभाई हैं बखूबी। पन्ना प्रमुख की आज के दिन मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अगर पार्टी सिंबल आपको नहीं देती तो आप चुनाव लड़ोगे, कैंडिडेट आगे हो मैदान में। अगर एक सूरत में आपको सिंबल नहीं मिल पाता है, ऐसे में दीपक लोहान का अगला निर्णय क्या रहेगा? देखिए मान साहब, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सही होगा। पार्टी किसी और को भी देती है मौका चुनाव लड़ने का, तो मैं उसकी तन मन धन से मदद करूंगा और पार्टी को अपने खून पसीने से ही सींचने की कोशिश करूंगा। तो जैसे अभी यहाँ पे बीजेपी की अगर बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, जो यहाँ पे प्रत्याशी थे, बीजेपी के बड़े मजबूत प्रत्याशी थे, कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए थे। अभी नालंदा में रामकुमार गौतम जी हैं, विधायक है सफीदों से, वो भी अपने भाई को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, अगर उनको सिंबल मिलता है तो। देखिए, सभी का हक है, पार्टी के वो भी सदस्य हैं। अगर पार्टी उन पे विश्वास जताती है तो मैं उनकी अवश्य मदद करूंगा जी। और पार्टी मुझ पर भी कोई विश्वास जताती है तो मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि वो मेरी मदद करें। और मैं ये सीट जीत के, अगर मुझे पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है तो मैं ये पार्टी की सीट जीत के पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। यानी कि अगर आपको सिंबल मिलता है तो चेयरमैनी की आप बीजेपी के खाते में लिखवा दोगे कि नालंदा में बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है? जी बिल्कुल। तो लड्डू कब खिलाने वाले हो? सर, लड्डू तो अभी खिलाऊंगा मैं आपको। दिल्ली में हमारी सरकार बनी है। दिल्ली में सरकार बनी है जी। ये थे दीपक लोहान जी। इन्होंने बताया कि अगर पार्टी इन पे विश्वास जताती है तो ये चेयरमैनी की सीट जीतकर पार्टी में की झोली में डालने का काम करेंगे। वहीं नालंदा के विकास के लिए भी इन्होंने अपना पूरा जो रोड मैप है वो तैयार करके रखा है। एक पिछले काफी समय से यहाँ पे विधायक भी बन चुके हैं, यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं। नालंदा में बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं बन पाया, तो इनकी प्राथमिकता रहेगी, इन्होंने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए वो एक स्टेडियम का निर्माण जरूर करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी फाइल और पूरा होमवर्क इन्होंने तैयार कर रखा है। इसकी चर्चा की थी कि अगर नालंदा एक स्टेडियम हो जाए ना तो युवा देश के लिए मेडल जीत कर लेके आएंगे। और भाजपा सरकार में आजकल पॉलिसीज हैं कि उनको युवाओं जो मेडल जीत कर आएंगे उनको नौकरी भी दी जाती है। तो इन्हीं सभी पूरे विकास का खाका इन्होंने तैयार कर रखा है। अब इनको इंतजार है कि भाजपा पार्टी इनको चुनावी सिंबल देती है या नहीं। अगर चुनावी सिंबल इनको मिल गया तो ये रण में उतरने के लिए तैयार हैं। अगर इनको चुनावी सिंबल नहीं मिल पाता तो ये बीजेपी की पार्टी जो भी सिंबल लेके आएगा उसकी तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इनका दावा है, ये समय आने पर रुख तय करेगा कि इनका अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन सदन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।